हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में। कोटक इस बार अपना न्यू म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर लाया है, जो कि ये अपना फंड वेलिंगटन में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कोई भी इक्विटी अपना आईपीओ निकालती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ निकालता है। अब हम फंड ऑफ फंड किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली अपना पैसा इक्विटी में नहीं लगाते, ये ईटीएफसीज़ में अपना पैसा लगाते हैं। ये ईटीएफसीज़ को परचेज़ करते हैं। इस बार कोटक ने वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन में पैसा लगाया है। अब हम देखते हैं इसका फंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो कोटक में अपना पैसा लगाएंगे। उसके बाद कोटक वेलिंगटन इनोवेशन में। अब वेलिंगटन मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। वेलिंगटन मैनेजमेंट का बिजनेस आप खुद ही देख सकते हैं। 1316 यूएसडी डॉलर है एसेट अंडर मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी मच हाई। अब हाई हेरिटेज की डेट्स देख लेते हैं, जो कि वेलिंगटन का पास्ट है, जिसे कह सकते हैं 1928 से 2015 तक का इसका सफ़र कितना ही अच्छा रहा है। द केसेस फॉर वेलिंगटन ग्लोबल फंड। केस फॉर ग्लोबल इनोवेशन। वी बिलीव इन इनोवेशन एंड मेजर ट्रेंड्स कैन ड्राइव ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्लोबल साइकिल। ये एक मेजर इंडिपेंडेंट ट्रेंड है जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता है। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, की डिफरेंशिएटर्स हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे फोकस्ड करते हैं। अब हम जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। ग्लोबल इनोवेशन जो है वो अपना पैसा कैसे लगाएगा? सबसे पहले आइडिया को जनरेट करेगा। दे विल फर्स्ट फोकस ऑन द ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन, जो कि बेनिफिशियरी ऑफ इनोवेशन कि ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। सेकेंडली, फंडामेंटल एनालिसिस। पहले देखेगा कि ट्रेंड क्या है, इनोवेशन क्या है, फिर बैरियर्स टू एंट्री और फिर रिस्क। उसके बाद वैल्यूएशन देखा जाएगा। प्रोसेस करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें मायने रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, मार्केट शेयर और इसका पीई रेशियो। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखा जाएगा, जिसमें कि हम पोजीशन साइज देखेंगे, कंट्री का सेक्टर, थीम, सब चीज़ें मॉनिटराइज करेंगे। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है हमारा? ट्रेंड, इनोवेशन, बैरियर्स और रिस्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TIPR भी कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपना चलेगा, जो कि ये फंडामेंटल एनालिसिस वेलिंगटन कर रहा है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन लीवरेज फर्म्स। ये ग्लोबल इनोवेशन जो है वो किस हिसाब से डेप्थ को कंट्रोल करता है, ये भी देख सकते हैं हम। पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये सबसे पहले देखा जाएगा कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो कि फर्म का पार्टनर हैं। फिर इक्विटी सोर्सेज देखे जाएंगे, ग्लोबल इक्विटी कितनी है। फिर उसके बाद ग्लोबल इंडस्ट्री का रिसर्च किया जाएगा। फिर सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट की जाएगी। फिर फंड का ओवरव्यू बताते हैं। सबसे पहले हम फंड का डिटेल्स देखी जाए तो हमारे पास फंड एसेट्स जो हैं USD 41.13.00 मिलियन है, जिसे कह सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा है, जो कि लास्ट फरवरी 2017 का था। इसका डोमिसाइल लग्जमबर्ग है। डीलिंग फ्रीक्वेंसी इसकी डेली है। ISIN इसका ये है। और फंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बीटा फॉर 3 इयर्स जो है वो इसका 1.07 है। इसका ट्रैकिंग रिस्क 8.3 है। अब हम परफॉर्मेंस को देखें तो इसके हिसाब से लास्ट 3 इयर्स में इसका 25% ग्रोथ हुआ है। अगर हम इसका रिटर्न देखी जाए तो हमारा लास्ट 3 इयर्स में इसका रिटर्न है 25%। वहीं इसका रिटर्न 2 इयर्स में 39.23% है। फिर उसके बाद इसका फर्स्ट ईयर में
एक साल में देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 39.41 है। तो इस हिसाब से हम इसका रिटर्न बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि इसने अपने आप को कितना ग्रो किया है। पोर्टफोलियो ऑफ 10 होल्डिंग्स कंपनीज़, इसमें हम देख सकते हैं जो कि 34% की कंपनीज़ हैं, जिसे कह सकते हैं हम वो सारी की सारी 10 जो कंपनीज़ है वो इसके अंदर आती हैं, जिसमें कि अमेज़ॉन है, अल्फ़ाबेटिक इंक्लाइन दैट इज़ गूगल, जिसका 5% इसने इक्विटी का शेयर्स लगा रखे हैं। बाकी फेसबुक, वीज़ा और इसने चाइना गैस होल्डिंग जैसी कंपनीज़ में भी अपना इक्विटी शेयर लगा रखा है। फिर अब हम देखा जाए तो सेक्टर और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईटी सेक्टर पे लगाया हुआ है और बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ है। सेकेंडली हम देखा जाए तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट है, फिर यूरोप है, सब चीज़ों में इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ है। अब हम प्रोडक्ट की लेबलिंग देखी जाए तो हम इसे ये कह सकते हैं एक तरीके से कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जिसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो हाई रिस्क की कैपेबिलिटी रखते हैं वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दी एंड यही कहना है। बाकी इसका वैल्यू कितनी हाई है ये आप देख ही सकते हैं। इसको ETFCs में इसका म्यूचुअल फंड में जो स्कीम निकाली है कोटक ने, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ भी है। अगर आपकी इक्विटी, आपके इन्वेस्टर्स की रिस्क बहुत हाई कैपेबिलिटी है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं इसमें रिटर्न फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फंड्स। अब हम कंपेयर करें कि बाकी जो ETFCs हैं उससे कंपेयर किया जाए कि ग्लोबल इनोवेशन से, तो इसमें देखा जाए तो 1 ईयर में इसने 9.57% लगा रखा है और वहीं 3 साल में इसने 39.24 और वहीं 5 साल में इसने 28% रिटर्न दे रखा है। वहीं एडवाइलेस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफ शोर फंड ने भी अच्छा ही खासा दे रखा है। 1 ईयर में 37.57 और 3 ईयर में 27.44% और 5 साल में 26.15%। आप ये देख सकते हैं कि बाकी सब कंपनीज़ ने भी अच्छा खासा ETFCs ने लगा रखा है। तो बाकी आपके ऊपर यही है कि जो हाई कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है रिस्क टेकिंग की, वही इन सब में पैसा लगाए। थैंक यू।